हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 75 की है। और इससे पहले कि अगर अपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही शॉर्ट वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन जो आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुड़ैलों की मंडली आप कह सकते हैं ना, वो बैठी हुई आपको नज़र आएगी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पे। यहाँ पे जो टास्क हुआ था, जो सीक्रेट रूम में कैप्टन बनने के लिए जो टास्क इन 5 लोगों को दिया गया था, सॉरी 4 लोगों को, विकास गुप्ता, मोमो, जहरीली वाली और नल्ला, ये 4 लोगों को दिया गया था। तो उसी के बारे में बात हो रही होती है। और जैसे कहते नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो वो यहाँ पर मोमो का देखा गया है। वैसे तो मोमो हमेशा ये सारी चीज़ें करती थी, सिंपैथी मतलब लेने की कोशिश, और अपने मुंह में अम्मी और मिट्ठू बनना, ये सारी चीज़ें क्वालिटी तो इसमें कूट कूट के भरी थी ही। तो यहाँ पे वही चीज़ें कर रही थी कि मतलब आज जो है वो टास्क में, तो जो आज हुआ है उसमें तो बहुत मज़ा आया। और जो वहाँ पे विकास जो कर रहा था, मतलब मुझे बंद कर के बहुत केयर किया उसने, मेरा विकास ने और नल्ले दोनों की बात हो रही थी कि दोनों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। केयर मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, वो वाला केयर नहीं कि मतलब हाँ बहुत देखभाल करी, नहीं, देखभाल इस चीज़ की करी जो टास्क उनको दिया गया था मोमो को रोकने का, वो चीज़ वो बखूबी उन लोगों ने किया। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि मोमो कहती कि मेरे को ना मतलब फोबिया है बाथरूम में, जब इन लोगों ने मुझे बंद कर दिया। तो जो वो विकास गुप्ता है वो कहता है नहीं, हमको तो ये तब पता चला ना जब अरहान ने बताया था। तो इस अनसीन में कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं, जो सारे टास्क हुए थे उसी से रिलेटेड ये सारी बातें ये लोग कर रहे थे। सेकेंड इंसिडेंट बता रही हूँ, यहाँ पर भी आपको अगेन मोमो नज़र आएगी, लेकिन इस बार बैठी हुई है वो मधुरिमा और बग्गा के साथ में। और यहाँ पे मतलब बग्गा के बारे में क्वालिटी कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है वो बताना होता है, पूछते हैं मोमो। तो यहाँ पे बग्गा के बैड क्वालिटी वही बोलती है कि ये अपना ही बोलती रहती है, किसी और का सुनती ही नहीं है, मधुरिमा बताती है। तो और फिर उसके बाद अच्छी क्वालिटी बताती है कि मतलब बहुत अच्छी है, सबसे मिलजुल कर रहना मतलब इसको बात करके मिलजुल कर रहने की कोशिश करती है। तो ये क्वालिटी उसमें बताती है। और फिर उसके बाद मोमो अपने ऊपर आ जाती है कि मेरी तो बता, और मतलब बैड गुड जो भी दोनों में से दोनों ही बता। तो यहाँ पर जो है मोमो की क्वालिटी बताती है कि बैड क्वालिटी, ये पहले तो वो मतलब चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं होती है वो करती है मधुरिमा की। आपको जितना मैंने यहाँ पे देखा है, मैं इतना जानती नहीं हूँ, बस मैंने आप मतलब समझी नहीं हूँ, मतलब आपको सिर्फ जानती हूँ मैं। और फिर मोमो कहती है नहीं मतलब घर में मैं रहती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो बता सकती है। तो यहाँ पे मोमो के बारे में बोलती है कि आप जो है सबके मतलब अच्छे से रहते हैं सबके साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो है भावनाओं में बह जाती हो। और आप भी जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, मतलब स्टैंड तो लेती हो खुद के, जो गलत चीज़ होती है उनके ऊपर भी स्टैंड लेती हो, सही होती है उनके लिए भी स्टैंड लेती हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप भावनाओं में बहकर आप भी मतलब गलत कर देते हो। तो वो होता है, इंसान हो आप भी। तो यहाँ पे मोमो पूछती है कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐसे तुझे लगा। तो यहाँ पे मधुरिमा बताती है कि जो वो गुड़िया वाला हुआ था सीन, उसके ऊपर कि आप ज़्यादा मेच्योर हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा उसको अच्छे से हैंडल कर सकते थे। और फिर मोमो पूछती है कि मेरी अब गुड क्वालिटी बता। तो इस टाइम पर मधुरिमा ने मेरे हिसाब से मतलब सदी का सबसे बेस्ट जोक जो है वो मारा था। यहाँ पर मोमो के लिए बोलती है गुड क्वालिटी कि आप जो है ना बहुत लविंग है। और ये सुन के मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि मतलब मोमो लविंग, ये मैं मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो लविंग है। वो शुगर कोटेड है, उसको लविंग नहीं कह सकते आप। अगर मोमो किसी के साथ अच्छी दिख रही है ना तो वो शुगर कोटेड है, इस वजह से हो रहा है, वो जेन्युइन वो नहीं है। ये बंदी सिर्फ अपने से प्यार करती है, इसके अलावा वो किसी से प्यार नहीं करती। और लेकिन जो ये दूसरों के साथ दिखाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर कोटेड ही है। वो लविंग नहीं है, दिल से वो कभी वो चीज़ नहीं करती। वो कैमरे के लिए होता है या फिर उसकी वो कोई स्ट्रेटजी होती है गेम के अकॉर्डिंग। जो बंदा इसके साथ रिलेशनशिप में है ये उसकी नहीं हुई, जो पिछले रिलेशनशिप में लोग थे उनकी नहीं हुई। ये इनफैक्ट कहना नहीं चाहिए बट ये अपनी खुद सगी माँ की नहीं हुई, तो ये किसकी होगी बंदी। इसको सिर्फ अपने से प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। ये मेरी सोच है,
आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए थर्ड अनसीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे टकलू ना जो बड़बड़ उसने करनी शुरू की है, जैसे कि सिड ने बोला था कि तू अंदर जा और मैं तुझे देखूंगा, तो वो बात जो मुझे याद आ रही थी यहाँ पे टकलू की हरकतों को देखकर। मतलब बड़बड़ करे जा रहा था कि मैंने उसको ये करने को कहा, मैंने उसको वो करने को कहा, और वो तुम क्या कर रही थी। जहरीली वाली से बोलता है कि वो तुम क्या कर रही थी, टिश्यू पेपर डाल रही थी बार बार। तो कहता, मतलब जहरीली वाली बोलती है कि अरे वो उसको साफ करने के लिए बोला था ना विकास को, तो मैं फैला रही थी कि गंद फैले। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि वही चीज़ से तो पता चलता है ना कि आपका, मतलब यहाँ पे मोमो के लिए भी बोलता है कि मैंने आपको बोला था कि जाके बाथरूम में जो फॉर्म से गंद करने के लिए, मतलब गंदा करने के लिए बाथरूम एरिया। तो उसके बाद विकास को जो मैंने वहाँ पे रोकने को भेजा, फिर गलती से मैंने आसिम को भेज दिया, जहरीली वाली को मतलब भेजा, सॉरी गलती से मैंने जहरीली वाली को कहता है कि भेज दिया। और फिर वहाँ पे जाके आप उसके साथ मोमो के साथ बातों में लग गए। लेकिन जो आसिम ने किया वो बहुत बेस्ट था। तो मतलब वो आई एम एप्पल पाई फेस पे पूरा फॉर्म लगा के जो बोलना था शीशे के आगे, वो सीन पर यहाँ पर टकलू कहता है कि वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और लेकिन वो जो आवाज़ फुर फुर की निकाल रहा था, यहाँ पे पूछती है फिर बग्गा कि तूने बोला था उसको करने के लिए, तो कहते नहीं मैंने नहीं बोला था। और वो जो है वो खुद कर रहा था वो चीज़। और क्योंकि यहाँ जहरीली वाली बोलती है कि उसके मुंह में फॉर्म जा रहा होगा ना, इस वजह से वो बार बार ऐसे कर रहा होगा। तो वो अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमो को बोलता है कि आपको जो मैंने टास्क दिया था उसमें तो आपको मैंने एकदम बच्ची बन गई, आप फैल गई। तो यहाँ पे मोमो कहती कि तुझे मज़ा नहीं आया। कहता है टकलू हाँ मुझे बहुत मज़ा आया, बैठने को कहा था तो आप तो लेट ही गई, कि हाँ लो लेट गए अब लेके जाओ मुझे। विकास गुप्ता मतलब उसको पैर पकड़ के या हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा था ना, कि उसको रोकने के लिए, तो वही चीज़ पर यहाँ पे टकलू बोल रहा था। तो देखिए यहाँ से बहुत कुछ पता चलता है, जो टकलू बड़बड़ कर रहा था ना उससे उसके अंदर अंदर की जो बात है ना वो सामने आ रही थी। यहाँ पे जो मोमो से ये बार बार ये चीज़ें बोल रहा था ना कि हाँ आप तो लेट ही गई, कि हाँ विकास गुप्ता को मौका दे दिया कि लो लेके जाओ। तो यहाँ पे इसका मतलब यही था, इनडायरेक्टली वो समझाना चाह रहा था मोमो को कि अरे आप टास्क जीत सकते थे, लेकिन आपने तो विकास को पूरा मौका दे दिया कि हाँ मुझे लेके जाओ बाथरूम एरिया से बाहर। पैर ऐसे मतलब लेट गई तो उसको मौका मिल गया। तो ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा था कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो चांसेस थे कि वो मतलब बहुत अच्छे से फैला सकते थे, बहुत अच्छे से टास्क कर सकती थी। तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है ना कि ये पूरी तरीके से मोमो का ही था, लेकिन दिखा ऐसे रहा था कि मोमो को पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ इतना दोगलापंती दिखाई इसने, जहरीली वाली की इतनी बुराई करी थी सीक्रेट रूम में, और यहाँ आने के बाद देखो कैसे लोलो पोचो कर रहा था। वेल इन सब पे आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से व्लॉग वीडियोस जो है आप मेरे देख सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।